Good morning, everyone. My name is Bhajandeep Kaur. I am pursuing my Masters of Physical Education from Lovely Professional University. My registration number is 12105933 and my section is X2108. My roll number is A18. हमारा आज का टॉपिक है ओवरहैंड पास एंड जर्नल एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्नल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। जर्नल एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि कोई भी एक्सरसाइज ऐसी जो किसी भी गेम के लिए हो, मतलब हम किसी भी गेम में उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि किसी खास गेम के लिए उस एक्सरसाइज को बनाया गया हो, ठीक है। जैसे हमारे हैंडबॉल में हमारा जो शोल्डर का यूज़ ज़्यादा होता है, एल्बो का होता है, रिस्ट का होता है, ठीक है, एंकल और नीज का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। इंजरी भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में आती है हमारी। तो अगर हम स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे तो इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगर हम वार्म अप अच्छे से नहीं करेंगे तो इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई भी गेम हो, किसी भी गेम में अगर हम स्पेसिफिक वार्म अप नहीं करते, मतलब उस गेम से रिलेटेड वार्म अप नहीं कर रहे, तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी लो होती है, ठीक है। अगर हम अच्छे से वार्म अप होंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी हाई होगी, ठीक है। इसीलिए हमें जनरल और स्पेसिफिक वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कुछ जनरल एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ जनरल स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि हमारे वार्म अप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
हमारी जनरल एक्सरसाइज थी। अब हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी हैंडबॉल से रिलेटेड है। ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारी हैंडबॉल के लिए यूज़ होती हैं। जैसे हमारे गेम में आर्म्स का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले आर्म्स की एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बोथ हैंड रोटेशन करेंगे। पहले फ्रंट में करेंगे, फिर उसके बाद हम बैक करेंगे। अब ये हमारी नीज की एक्सरसाइज है जो कि डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ये सारी हमारी डिफेंसिव एक्सरसाइजेज ही हैं, जैसे साइडवेज हो गया, बैक हो गया, फ्रंट हो गया। ये सारी हमारी मतलब डिफेंस की एक्सरसाइजेज ही हैं। अब हम साइडवेज मूव करेंगे। अब हम स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। बात आती है ओवरहैंड पास की। ओवरहैंड पास हमारी गेम में मतलब हैंडबॉल में एक बेसिक स्किल है, ठीक है। अगर बच्चा कोई नया आ रहा है गेम में तो वो सबसे पहले पासिंग और कैचिंग ही सीखता है, ठीक है।
तो इसीलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओवरहैंड पास होता क्या है। अब हम ओवरहैंड पास के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। हैंडबॉल में ओवरहैंड पास कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बॉल का ग्रिप है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अपने फिंगर्स की जो टिप्स है उससे बॉल को होल्ड करना है, ठीक है। आपने हथेली का यूज़ नहीं करना, फिंगर्स की टिप से मतलब ग्रिप करना बॉल को, जैसे कि ऐसे, ठीक है। ये हथेली यूज़ नहीं ना, और ये फिंगर्स का यूज़ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टांस। स्टांस आपका जैसे आपको, अगर तो आप राइटी हो तो आपका लेफ्ट फुट आगे होगा, अगर आप लेफ्टी हो तो आपका राइट फुट आगे होगा, ठीक है। जैसे कि मैं राइटी हूँ तो मेरा जो लेफ्ट फुट है वो आगे होगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो आप बैकवर्ड स्विंग ले सकते हो, आप चाहे तो आप फ्रंट से स्विंग ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे मतलब स्किल को करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्विंग ले रही हूँ। और इसके बाद जो हमारा पोजीशन है वो हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। आपने यहाँ पे लेके आना है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो आपका अभी तक वेट है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आपने पास करना है तो धीरे धीरे आप जैसे ही बॉल आगे आ रही है वैसे ही आपका फुट आगे आएगा, ठीक है। जो हमारा बैक फुट है मतलब जो हमारा पीछे वाला पैर है वो आगे आता जाएगा हमारी बॉल के साथ, जैसे ही हमारी पोजीशन चेंज हो रही है वैसे। और जो हमारा ये मतलब लेफ्ट हैंड है, अगर मैं राइट हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड है वो फॉलो थ्रू में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्टी होगा तो उसका राइट फुट आगे होगा और ऐसे ही इसका 90 डिग्री का एंगल और पास, ठीक है। अगर आपका मतलब सारा मतलब बॉडी का जो भी एक्शन है अच्छे से हो रहा है तो आपका पास जो है उसके एक्यूरेट जाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसे ही यहाँ से फेंक रहे हो या यहाँ से फेंक रहे हो तो पास गलत जाएगा। अगर आप अच्छे से देख के मतलब देख रहे हैं अपने मैन को कि हाँ आपका मैन कहाँ पे है और आपका जो बॉडी स्टाइल है वो अच्छे से मतलब कर रहे हैं, आप अपनी स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके जो पास एक्यूरेट जाने के 100% चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं आज एक बार दोबारा से करके बता देती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। हमारा मेरा स्टांस ये है, ठीक है। मैंने गई पास कर दिया, ठीक है। ये था हमारा ओवरहैंड पास, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।